हमने अभी तक 3 रेशियो कंप्लीट किए हैं, एक लिक्विडिटी, दूसरा सॉल्वेंसी और थर्ड है एफिशिएंसी। आज बच्चों हमारा जो लास्ट रेशियो है प्रॉफिटेबिलिटी, जहाँ पे 4 रेशियो वो हम कंप्लीट करेंगे। इसमें सबसे पहला रेशियो बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। कौन सा है? ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरा है नेट प्रॉफिट रेशियो, थर्ड है ऑपरेटिंग रेशियो और फोर्थ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। मैं आपको एक ईजी चीज बता दूं बच्चों, ये चारों फॉर्मूला याद रखना बहुत 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 ईजी है। क्यों? इसके डिवाइड में सेल्स आएगा, इसके डिवाइड में सेल्स आएगा, इसके डिवाइड में सेल्स आएगा, इसके डिवाइड में सेल्स आएगा। तो आपको यहाँ पे एक ट्रिक मिल गई कि जितने भी आप ये चारों रेशियो करेंगे वहां पे डिवाइड में क्या आने वाला है? नेट सेल्स। क्या आने वाला है? नेट सेल्स। कैसे? एक एक चीज हम समझते हैं। पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नेट सेल करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो फॉर्मूला इजी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जनरली किस पे होता है? प्रॉफिट सेल्स पे होता है। तो जीपी अपन नेट सेल्स इंटू 100 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम जीपी कैसे फाइंड करेंगे। इससे पहले बच्चों आगे की वीडियो में मैंने कॉक्स फाइंड करना सिखाया था। कॉक्स का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस जीपी। क्या होता है? सेल्स माइनस जीपी। अब मैं ऐसा बच्चों क्वेश्चन में बोल सकता हूँ कि अब मुझे क्या फाइंड करना है? जीपी। तो लॉजिकली जीपी इस साइड आ जाएगा, जीपी इज इक्वल टू सेल माइनस कॉक्स। तो जीपी इज इक्वल टू सेल माइनस कॉक्स करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है तो यही फॉर्मूला में जीपी को यहाँ पे लेना है और कॉक्स को वहां पे लेना है, तो आपका फॉर्मूला इजी तरीके से बच्चों जीपी का हो जाएगा। तो यानी कि जीपी इज इक्वल टू सेल माइनस कॉक्स। और मुझे फाइंड करना है नेट सेल्स। वो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है बच्चों। नेट सेल्स का मतलब होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अगर क्वेश्चन में आपको सेल्स रिटर्न दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करना पड़ेगा तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? नेट सेल्स। क्या मिल जाएगा? नेट सेल्स। तो ये आपकी हो गई ग्रॉस प्रॉफिट की फॉर्मूला। तो इजी, जीपी अपन नेट सेल्स इंटू 100। जीपी किस तरह फाइंड करते हैं वो भी हमें समझ लिया और नेट सेल्स किस तरह फाइंड करते हैं वो भी हमने समझ लिया। बच्चों हम प्रॉफिटेबिलिटी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें इलस्ट्रेशन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस एंटिटी कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या फाइंड करना है बच्चों हमें? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करें तो एज पर रूल्स उसका फॉर्मूला लिख दो। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है जीपी अपन नेट सेल्स इंटू 100। जीपी अपन नेट सेल्स इंटू 100। तो फॉर्मूला आप सबका क्लियर है, ये हमने कंसेप्ट में डिटेल में समझ लिया था। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबिलिटी है। आप देखो तो आपको यहाँ पे 2 ईयर दिए, 2016 एंड 2017। तो आपको जो भी आंसर है वो 2 ईयर के फाइंड करने हैं। एक है 2016 है, दूसरा है 2017। क्वेश्चन में देखो तो आपको सेल्स दे दिया है, 2016 का है 8 लाख, 2017 का है 12 लाख। तो सेल्स आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, इसका है 6 लाख और इसका है 10 लाख। तो बच्चों हमारे फॉर्मूला में हमें चाहिए नेट सेल्स। तो सेल्स तो अवेलेबल है 8 एंड 12, तो उसका कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन मुझे चाहिए जीपी। मेरे पास जीपी नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है। आगे इसके कंसेप्ट में मैंने समझाया था कि ग्रॉस प्रॉफिट है, उसका फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? सेल माइनस कॉक्स। क्या होता है? सेल माइनस कॉक्स। सेल्स में से आप कॉक्स माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। मैं ऐसा बता सकता हूँ कि आपके पास यहाँ पे देखो तो 2016 में सेल्स 8 लाख एंड कॉक्स है 6 लाख। तो आपको 2016 का जो जीपी है वो मिल गया 2 लाख। कितना मिल गया? 2 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना इजी है। क्या करना है? सेल्स में से कॉक्स फाइंड करना है। सेल्स मेरा 8 लाख है, कॉक्स है 6 लाख, 8 में से 6 गया तो आपका बचेगा 2 लाख। तो 2 लाख मुझे क्या मिलेगा? 2016 का जीपी। वैसे ही बच्चों 2017 का मेरे पास सेल्स है 12 लाख एंड मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स है 10 लाख और 12 में से 10 गया तो यहाँ पे भी मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 2 लाख। कितना आएगा? 2 लाख। तो ऐसा बोलूंगा दोनों ईयर के मेरे पास जीपी आ गए, दोनों ईयर के मेरे पास सेल्स अवेलेबल है। बस अब फॉर्मूला में क्या करना है? पुट अप। 2016 में मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आया 2 लाख और मेरे पास वो साल की नेट सेल्स अवेलेबल है 8 लाख। 2017 में मेरे पास आया 2 लाख ग्रॉस प्रॉफिट और वो ईयर में मेरी जो सेल्स है वो है 12 लाख इंटू 100 और इंटू 100। 2 लाख डिवाइड बाई 8 इंटू 100 करेंगे बच्चों तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंटेज मिल जाएंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंटेज है 25%। कितने हैं? 25%। सेम चीज 2 लाख डिवाइड बाई 12 इंटू 100
तो यहाँ पे आपका मिल जाएगा 16.67%। एक ही चीज सेल्स में से कॉक्स तो आपको मिल जाएगा जीपी। क्या मिल जाएगा? जीपी। तो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको एक ही चीज याद रखना है कि मुझे जीपी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा बच्चों पहला क्वेश्चन प्रॉफिटेबिलिटी में जो हमने किया ग्रॉस प्रॉफिट का। नेक्स्ट हम करेंगे बच्चों ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब बच्चों हमारी जो नेक्स्ट है वो है नेट प्रॉफिट रेशियो। मैंने आपको इसी तरीके से बताया, डिवाइड बाय तो नेट सेल कंफर्म ही है, डिवाइड में नेट सेल्स तो आने ही वाला है, लेकिन ऊपर है वो है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करने के बाद हमारा जो प्रॉफिट बचे उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कैसे बच्चों आपको मैं डिटेल में बताऊं तो आपको पता चलेगा। अब नेट सेल्स आपको बताने की जरूरत है नहीं है, लेकिन मुझे बताना है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स किस तरह फाइंड करते हैं। अब बच्चों आप यहां पे देख सकते हो क्वेश्चंस में नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स फाइंड करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी शॉर्ट में क्या बोलेंगे अपन? पीबीआईटी। पीबीआईटी का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें से हम बच्चों पहले इंटरेस्ट माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट। तो हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि पीबीटी। क्वेश्चन में आपको टैक्स के परसेंटेज दिए होंगे, वो टैक्स माइनस करूंगा तो आपको मिलेगा पीएआईटी यानी कि प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या मिलेगा? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो बच्चों प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से पहले इंटरेस्ट माइनस करो, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा, उसमें से आप क्या माइनस करो बच्चों? टैक्स। तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसकी जो अमाउंट है यहाँ पर रख देंगे तो बच्चों अपने को क्या मिल जाएगा? नेट प्रॉफिट रेशियो। तो ऐसा बता सकता हूँ बच्चों कि यहाँ पे मैंने दो फॉर्मूला कर दिया, इसके डिवाइड में नेट सेल्स, इसके डिवाइड में नेट सेल्स, जीपी इस तरह फाइंड करते हैं और नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इस तरह फाइंड करते हैं। तो दोनों फॉर्मूला बच्चों क्या है? बहुत ही ईजी है, आपको सिर्फ याद करना है। अब बच्चों नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो हमारा है ऑपरेटिंग रेशियो। क्या है? ऑपरेटिंग रेशियो। आप देख सकते हो ऑपरेटिंग रेशियो की फॉर्मूला यहाँ पे है। ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। सीओजीएस किस तरह फाइंड करते हैं वो मैंने दोनों तरीके इसके पहले के वीडियो में समझा दिए थे, तो सीओजीएस यहां से मिल जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इतने एक्सपेंस आपको इंक्लूड करने हैं तो आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और नेट सेल्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसके पहले दो रेशियो में मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? नेट सेल्स। अब बच्चों कॉक्स मैं वापस एक बार समझा दूं, कॉक्स फाइंड करने के दो तरीके हैं। सेल्स में से जीपी माइनस करेंगे तो कॉक्स मिल जाएगा, और दूसरा तरीका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर ये इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है तो भी मुझे क्या मिल सकता है? कॉक्स मिल सकता है। तो सीओजीएस फाइंड करने के कितने तरीके? दो। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब डे टू डे एक्सपेंस, जो हम हर रोज एक्सपेंस मंथली बेसिस पे करते हैं। ऑफिस के एक्सपेंस हर रोज होते हैं, सैलरी देना, टी कॉफी रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस कोई भी हो बच्चों तो वो ऑफिस एक्सपेंस में आता है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेल हर रोज करते हैं तो उसके रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एम्प्लॉय एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, ये सारे एक्सपेंस का टोटल करूंगा तो मुझे मिल जाएगा बच्चों ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो बच्चों ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड करने के लिए क्या करना है? सीओजीएस का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनटू 100 डिवाइड बाय नेट सेल्स करूंगा तो मुझे बच्चों क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग रेशियो। तो बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको याद रखना है सीओजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो बच्चों आपका काम हो जाएगा आसान। तो ये हुआ हमारा थर्ड रेशियो जिसका नाम है ऑपरेटिंग रेशियो। क्या हुआ बच्चों? ऑपरेटिंग। अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट है वो इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ई कंपनी लिमिटेड। ई कंपनी का हमें क्या फाइंड करना है? ऑपरेटिंग रेशियो। सबसे पहले एज पर रूल ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख दो, सीओजीएस प्लस डे टू डे यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल्स करेंगे तो बच्चों आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग रेशियो। अब यहाँ पे सीओजीएस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और सेल्स ये हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। आप क्वेश्चन में देखो तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्टली अवेलेबल है। कितना अवेलेबल है? 4,80,000। तो वो प्रॉब्लम है नहीं।
आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1,20,000 है तो उसके में भी प्रॉब्लम नहीं है। 1,20,000 जो आपके पास डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो भी अवेलेबल है। फाइनेंशियल एक्सपेंस कभी ऑपरेटिंग में नहीं आता है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। क्या है? कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो फाइनेंशियल एक्सपेंस को हम डे टू डे एक्सपेंस मानेंगे नहीं, तो इसको आपको कंसिडर करना नहीं है। और क्वेश्चंस पे आपको सेल्स है, वो सेल्स डायरेक्टली 8 लाख दे दिया है। तो क्वेश्चन में बस आपको सब आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपको सिर्फ क्या करना है, ये क्वेश्चन में फॉर्मूला में क्या करना है, पुट अप। आप देखो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो क्वेश्चन में आपको दे दिया 4,80,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो क्वेश्चन में दिया है 1,20,000 डिवाइड बाय नेट सेल्स आपको क्वेश्चन में दी गया है 8 लाख और इनटू 100 करेंगे तो बच्चों आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप चेक कीजिए 1,20,000 प्लस 4,80,000 डिवाइड बाय 8 लाख इनटू 100, तो आपका जो ऑपरेटिंग रेशियो है वो आएगा 75%। कितना आएगा? 75%। बहुत इजी फार्मूला है, फार्मूला इजी है। और दूसरा आपको बेनिफिट ये है कि ये क्वेश्चन में आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन ये चीज़ याद रखना, फाइनेंशियल एक्सपेंस डज नॉट कंसिडर व्हाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग रेशियो, वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये हो गया बच्चों आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5। नेक्स्ट हम करेंगे ऑपरेटिंग रेशियो, जहां पे हम समझेंगे उसका फॉर्मूला और प्रैक्टिकल। एंड लास्ट रेशियो जो हमारी होती है बच्चों वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को किस तरह फाइंड करते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नेट सेल्स। अब आपको पता है कि नेट सेल्स का मतलब तो डिवाइड बाय तो नेट सेल ही आने वाला है, तो वो तो कंफर्म ही है। ऊपर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस तरह फाइंड करते हैं वो यहाँ पे हमें समझना है। तो ऑपरेटिंग फाइंड करने के लिए सेल्स उसमें से COGS और ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो बच्चों मुझे क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड करने के लिए बहुत इजी फॉर्मूला है, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कॉस्ट। इसको प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल ये 10 है, ये 3 + 2 टोटल कितना हुआ? 5। अब 10 में से 5 गया तो 5 बचा, ये 5 मेरा क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट याद करने के लिए बच्चों क्या फॉर्मूला है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? सेल्स माइनस ब्रैकेट में कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लॉटेड करके सेल्स में से माइनस करना है। तो बच्चों मैं ऐसा बता सकता हूँ कि यहाँ तक ये चैप्टर में जितने भी 14 फॉर्मूला थे, कितने फॉर्मूला थे? 14 फॉर्मूला। ये 14 फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया है। अब इसके रिलेटेड इंडिविजुअल सम्स हम क्या करेंगे बच्चों? डिस्कस। तो आपका फंडा क्या हो जाएगा? क्लियर। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 8। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। क्या फाइंड करना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का आपको फॉर्मूला पता होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ये आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशियो। लेकिन क्वेश्चन में सेल्स तो इजीली अवेलेबल होगा, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस तरह फाइंड करते हैं उसका बच्चों में यहाँ पे फॉर्मूला पहले लिख दूं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल ब्रैकेट में कॉस्ट अपॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सेल्स उसमें से कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये दोनों का टोटल करके जो माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सेल है 7,50,000। सेल कितना दिया है? 7,50,000। कॉस्ट ऑफ गुड है 3 लाख और ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 1,50,000। कितना है? 1,50,000। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले फॉर्मूला में ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सेल्स। आपके पास बच्चों सेल्स तो अवेलेबल है। सेल्स कितना अवेलेबल है? 7,50,000। तो ये तो ईजी है, 7,50,000 आपको सेल्स मिल गया। अब आपको फाइंड क्या करना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड करने के लिए सेल्स मैंने यहाँ पे लिख दिया 7,50,000। कितना लिख दिया? 7,50,000। ब्रैकेट में कॉस्ट 3 लाख प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1,50,000। अब 7,50,000 में से ये दोनों का टोटल 4,50,000 माइनस करो। 750 में से ये दोनों का टोटल 4,50,000 माइनस करो तो बच्चों आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 लाख। कितना मिल जाएगा? 3 लाख। 750 में से ये दोनों का टोटल 450 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 3 लाख। 3 लाख आपका आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 3 लाख डिवाइड बाई 7,50,000 इंटू 100, तो आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हो गया 40%। कितना आया? 40%। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का आपको फॉर्मूला का आंसर मिल गया 40%, जहां पे हमने क्या किया
ये इंपॉर्टेंट चीज़ की, जहाँ पे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स ब्रैकेट में कॉक्स प्लस ऑपरेटिंग, ये दोनों का टोटल करके सेल्स में से माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा, और मेजोरिटी सेल्स तो आपको दे ही दिया होगा। तो बच्चों ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं समझूंगा बच्चों पूरा चैप्टर मैंने करा दिया, जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट भी पढ़े, साथ साथ में क्या पढ़े बच्चों, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।